हेलो एवरीवन, आई होप यू ऑल आर डूइंग फाइन। आज हम बात करने वाले हैं मुंह में होने वाली सबसे कॉमन प्रॉब्लम के बारे में। क्या आप जानते हैं वो प्रॉब्लम क्या है? माउथ अल्सर्स, यानी कि मुंह में होने वाले छाले। ये बहुत कॉमन है, आपको भी कभी ना कभी अपनी लाइफ में ये हुए होंगे। माउथ अल्सर्स होने के बहुत सारे कारण हैं। आइए जानते हैं कि वो कारण क्या है। स्ट्रेस। अगर आप अपनी लाइफ में किसी भी चीज़ को लेकर स्ट्रेसफुल हो रहे हैं, आप सही से खा नहीं पा रहे हैं, सही से सो नहीं पा रहे हैं, तो चांसेस हैं कि आपको माउथ अल्सर्स हो सकते हैं। न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी। अगर आपकी बॉडी में विटामिन B12, फोलिक एसिड, आयरन की डेफिशिएंसी है तो आपको माउथ अल्सर्स हो सकते हैं। ओरल इंजरी। अगर आपके मुंह में कोई टूथ है या कोई डेंटल फिलिंग है जो बहुत शार्प है, दैट कैन ऑल्सो लीड टू माउथ अल्सर्स। या फिर अगर आप कुछ डेंचर्स या इस तरीके की प्लेट्स पहन रहे हैं, उससे भी माउथ अल्सर्स हो सकते हैं। हमने ज़्यादातर देखा है जिन लोगों का ऑर्थो ट्रीटमेंट यानी कि ब्रेसेस का इलाज चल रहा है, उनको भी माउथ अल्सर्स होते हैं। अगर आप किसी फूड आइटम से एलर्जिक हैं, जैसे कि पाइनएप्पल, कॉफ़ी, पीनट्स, तो उनका रिएक्शन आपको अल्सर्स के फॉर्म में दिख सकता है। कभी कभार हम कोई नई मेडिसिन लेते हैं और वो हमें सूट नहीं करती है, उसकी वजह से भी माउथ अल्सर्स हो सकते हैं। लेटेस्ट स्टडी के अकॉर्डिंग ये भी कहा जा रहा है कि जो माउथ अल्सर्स हैं वो एक जेनेटिकली प्रीडिस्पोजिशन डिजीज़ है। तो इसका मतलब ये है कि आपके जीन्स में माउथ अल्सर्स होने के चांसेस ज़्यादा हैं, इसीलिए आपको माउथ अल्सर्स होते हैं। माउथ अल्सर्स कभी कभी कोई सिस्टमिक डिजीज़ का रिएक्शन भी होते हैं, कि आपकी बॉडी में कोई डिजीज़ है जिसका रिएक्शन हमें इन द फॉर्म ऑफ माउथ अल्सर्स देखा जा रहा है। अगर आप स्मोक करते हैं तो भी आपको माउथ अल्सर्स हो सकते हैं। तो ये सब हुए कारण कि माउथ अल्सर्स क्यों होते हैं। अब अगर माउथ अल्सर्स हो गए हैं तो हमें करना क्या है? नंबर 1, प्लीज़ लाइफ में थोड़ा कम स्ट्रेस लीजिए और ईट वेल, स्लीप वेल, ड्रिंक वेल। ड्रिंक वेल का मतलब है ड्रिंक योर वाटर, कीप योर सेल्फ हाइड्रेटेड। अच्छे से पानी पीजिए। अगर आप अपने खाने में प्रोबायोटिक यानी कि कर्ड का कंजम्पशन ज़्यादा कीजिए। ईट योर ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स। क्योंकि ये अल्सर्स बहुत पेनफुल होते हैं, तो इसके लिए आप हल्के गुनगुने पानी में नमक डाल के कुल्ले भी कर सकते हैं। इससे आपको काफ़ी रिलीफ फील होगा। नहीं तो आप इस तरीके की कुछ ऑइंटमेंट्स जो बहुत ईजिली ओवर द काउंटर आपको मिल जाएंगी, उसका यूज़ भी कर सकते हैं। ये जो अल्सर्स होते हैं ये अपने आप ही 5 से 7 दिन में ठीक हो जाते हैं, मगर किसी किसी को ये अल्सर्स रिकरेंट होते हैं, मतलब बार बार आते हैं। तो इस केस में आपने क्या करना है, अपने डॉक्टर के पास जाना है, उनसे ये बातें डिस्कस करनी है। वो आपको कुछ ब्लड टेस्ट करवाने के लिए बोलेंगे। उस ब्लड टेस्ट से हम एक्चुअल रूट कॉज ऑफ दिस प्रॉब्लम पहुंच पाएंगे। ठीक है। अब क्या ये अल्सर्स हमारे लिए डेंजरस हैं? तो यस माय फ्रेंड्स, ये अल्सर्स डेंजरस हैं। अगर आपके मुंह में कोई अल्सर है जो 2 हफ्ते से ज़्यादा है और उसमें पेन नहीं है, या फिर उस अल्सर में से ब्लीडिंग हो रही है, या अल्सर के साथ साथ आपके गले में या लिम्फ नोड्स में थोड़ी स्वेलिंग है, तो प्लीज़ जल्दी से जल्दी जाके अपने डॉक्टर को दिखाइए, क्योंकि इसकी जांच होनी ज़रूरी है। ये एक कैंसर होने का कारण हो सकते हैं। सो यही सब बातें थी अल्सर के बारे में। अगर आपको या आपके किसी जानने वाले को अल्सर हो तो उसके साथ ये वीडियो ज़रूर शेयर करिए। Till then, keep brushing, keep flossing, and visit your dentist every 6 months. Thank you for watching.